नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई है और उसका असर क्या रहेगा, आने वाले दिनों के दौरान क्या स्थिति रहेगी, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालते हुए क्या स्थिति बनी हुई है। तो एक WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे गुजर रहा है, जिसके बादलों की आवाजाही का दौर कल राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में देखने को मिला। एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र लगभग मध्य भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी पर प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास से लेकर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। और वहीं पश्चिमी हवाओं की स्थिति दर्ज की गई अरावली रेंज के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान, जिससे न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान में कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण या हल्की परत के कारण गिरावट दर्ज की गई। WD की स्थिति उत्तरी राज्यों के आसपास है और बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी बौछार हल्की बर्फबारी जैसी गतिविधि कहीं कहीं ऊंचाई में पहाड़ों पर संभव है। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, हल्की तापमान में फिर से गिरावट आएगी, लेकिन 22-23 से लेकर आने वाले एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान बढ़ने की संभावना हिमालयी राज्यों सहित रहेगी। अन्य राज्यों में जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके बाद एक और WD लगभग 26-27 तारीख से आने की संभावना है। यानी अभी देखें तो 20 तारीख के बाद से लेकर देखें तो लगभग 22, 23, 24, 25 के दौरान, उसके बाद 26, 27 से लेकर 28, 29 के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां होगी। दोनों ही पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में मौसम बदलाव, खंड वर्षा की गतिविधियां, हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं कुछ तेज बारिश तो कहीं कुछ ओलावृष्टि वाली गतिविधि दर्ज होगी। एक और जहां 22 से लेकर 25 के दौरान आने वाले WD से जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जोधपुर के इलाके, कुछ या पर जालोर, सांचौर से लेकर पाली के इलाके, जहां छितराई खंड वर्षा हल्की मध्यम वर्षा के रूप में होने की संभावना है। हालांकि उस दौरान कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी रहेंगे, लेकिन बीकानेर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग की ओर, जयपुर संभाग की ओर, अजमेर संभाग की ओर खंड वर्षा, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा, तो ज़्यादातर इलाकों में हल्की वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार संभव है। उसके बाद 26-27 से भरतपुर संभाग, कोटा संभाग से लेकर बीकानेर संभाग की ओर एक बार पुनः वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान लगभग 32.5 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान आज का बढ़कर 9.65 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता बढ़ी 66%, न्यूनतम आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई 44%। वायु दबाव घटकर 1014 मिलीबार, हवाएं पश्चिमी दिशा से 7.20 किलोमीटर दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। दिन के समय में कुछ गर्मी का एहसास रहा, तपिश रही। तापमान कई जगहों पर 28 से लेकर 32 डिग्री के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज किए गए। वहीं आने वाले दिनों के दौरान देखें तो इस WD के निकलने के बाद कोहरे की स्थितियां या घना कोहरा कई इलाकों में देखने को मिलने की संभावना फिर से बन रही है। हल्की सर्दी का एहसास आएगा और बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर संभाग की ओर, कुछ अजमेर संभाग के आसपास, जोधपुर संभाग के सटे हुए अरावली पहाड़ों में हल्के कोहरे की स्थिति, जबकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। उसके बाद लगभग 22 से लगाकर आने वाले एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई जिलों में दर्ज होगी, जिसमें विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर से लेकर जोधपुर तक के इलाकों में वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में तो कहीं कहीं कुछ जोरदार खंड वर्षा जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर दर्ज होने की संभावना है। और बाकी जिलों में जालोर, सांचौर से लेकर पाली के, अरावली रेंज के, राजसमंद के, उदयपुर के इलाकों में हल्की छितराई वर्षा, कहीं कहीं कुछ मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी तारीख मैंने बताई 26 से लेकर लगभग 28 जनवरी के मध्य, उसमें भी वर्षा की गतिविधियां भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर, कोटा संभाग के आसपास, बीकानेर संभाग के आसपास दर्ज होने की संभावना और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, कड़ाके की ठंड फिर से बढ़ेगी, फिर से तापमान शून्य के आसपास और कई जगहों पर शून्य के नीचे जाने की संभावना है। उन्हीं दिनों के दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में यानी पाली से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही से होते हुए उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के आसपास, कुछ बीकानेर और यहाँ पर जो पोखरण फलोदी के इलाके हैं मिले जुले, वहाँ से लेकर जैसलमेर के, बाड़मेर के इलाके, बालोतरा के, बीकानेर संभाग से लेकर जहाँ पाले की स्थिति बनने की संभावना है या कहे
पाला गिरने की संभावना है तो फसलों पर उस दौरान किसानों को जो है अपने हिसाब से कार्य करने चाहिए सिंचाई को लेकर, या फिर जो है फसलें जो अगर ज़्यादा ख़राब होने वाली है या पाले से ज़्यादा जो प्रभावित होती है, उन फसलों में जो है हवाओं की दिशा को ध्यान में रखते हुए धुआं करने का कार्य ज़रूर करें। स्प्रे का कार्य भी ज़रूर करें, सल्फर का या फिर जो है गंधक के तेजाब का स्प्रे कर सकते हैं जब जो है इस प्रकार की स्थिति बने आने वाले दिनों के दौरान, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। यानी कड़ाके की ठंड का दौर एक बार पुनः आने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये कड़ाके की ठंड का दौर आने वाले दिनों के दौरान जनवरी के अंतिम से लेकर फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान देखा जाएगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।